माय डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू केएस एजुकेशनल। 23 जनवरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे आज डिस्कशन करेंगे। और अगर आप नए इस चैनल पे तो बिल्कुल इसे सब्सक्राइब कर लेना, तभी ये जो डेली करंट अफेयर्स का मैं इंपॉर्टेंट सेशन आप तक पहुंचाता हूं, ये आपके आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि क्वेश्चन मैं उस तरीके से फ्रेम करता हूं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस दिखे, और पिछले एग्जाम्स में आप देखोगे तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिल रहा है, ऐसा ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में दिखता है, तभी आपको ये नोटिफिकेशन पता चल पाएगा। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब केएस एजुकेशनल हब। बैंकिंग में, एसएससी में, रेलवे में, यूपीएससी, इन सभी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। देखिए आगे बढ़ते हैं। केएस एजुकेशनल को फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पर फॉलो कर लेना। एंड केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा विज्ञान भवन दिल्ली में वर्ष 2022 के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक से किसे सम्मानित किया गया? मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक से किसे सम्मानित किया गया, तो आर विष्णु प्रसाद हैं। क्या आपको पता है कि इंडियन अचीवर्स अवार्ड को भारत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है? किसे माना जाता है? इंडियन अचीवर्स अवार्ड को भारत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। किसने एआई सक्षम 3D प्रिंटिंग तकनीक में अनुसंधान को आगे बढ़ाने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किंड्रिल इंडिया के साथ साझेदारी की है? और यह किसने साझेदारी की है? आईआईटी तिरुपति ने साझेदारी की है। जनवरी में जारी ईवाई रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था किस वर्ष तक 26 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी? 26 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। ये कब तक होगा? ये 2047 तक होगा। लेकिन मैं आपके सामने 3 और तथ्य रख रहा हूं, अगर ये कुछ पूछा जाए तो आपको क्लियर कट इस पे बताना है। जैसे मैंने आपके सामने रखा है कि भारत के वित्त वर्ष 2028, वित्त वर्ष 2036, 2045 में क्रमशः भारत का जो अर्थव्यवस्था है वो कितना होगा। तो देखिए 2028 में अनुमान है कि 5 ट्रिलियन होगा डॉलर, 2036 में होगा 10 ट्रिलियन, 2045 में होगा 20 ट्रिलियन और 2047 में 26 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था बनेगा। तो अगर इन तीनों भी पूछा जाता है तो वो भी आपको जवाब देना होगा। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में भारतीयों में नंबर 1 और विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर किसे रखा गया है? भारतीयों में नंबर 1 कौन है? भारतीयों में नंबर 1 मुकेश अंबानी है और विश्व में दूसरे स्थान पर मुकेश अंबानी है। हालांकि मैंने आपको क्लियर कट बताया है कि एनवीडिया के सीईओ जेनसेन हुआंग जो हैं वो पहले स्थान पर हैं, इसके बाद फिर मुकेश अंबानी दूसरे स्थान पर, और जो 2022 में टॉप किए थे माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, वो तीसरे स्थान पर हैं। एडोब के शांतनु नारायण और गूगल के सीईओ चौथे और 5वें स्थान पर हैं। पर्यटन मंत्रालय किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी FITUR में भाग ले रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि पर्यटन मंत्रालय किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी FITUR में भाग ले रहा है, और ये स्पेन में भाग ले रहा है। पहला ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट जो है वो 10 से 12 अप्रैल 2023 में नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। क्या है? पहला ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट अप्रैल 2023 में होगा नई दिल्ली में। भारतीय उद्यमिता संस्थान IIE गुवाहाटी की 18वीं वार्षिक आम बैठक की सह-अध्यक्षता किसने की है? और यह जी किशन रेड्डी और धर्मेंद्र प्रधान ने की। हालांकि इन दोनों मंत्रियों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत कई गतिविधियों के तैयारियों की समीक्षा बैठक की सह-अध्यक्षता भी की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के निदेशक के रूप में किसे किया गया है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक जो हैं वो प्रवीण शर्मा हैं। प्रभाबेन शोभ गच्चन शाह का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? उन्हें वर्ष 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, और उन्हें दमन का दिव्य के नाम से भी जाना जाता था। दमन का दिव्य, दमन का दिव्य।
कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी किया? ये श्रीलंका ने जारी किया है। किस फिल्म ने अजंता एलोरा फिल्म के फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार जीता है? गोल्डन कैलाश पुरस्कार जीतने वाला फिल्म है नानेरा। गुएना जुआन फुक ने अपने पद से इस्तीफा है, यह किस देश के राष्ट्रपति थे? ये वियतनाम के राष्ट्रपति थे। 5वीं विदेशी नीति और सुरक्षा वार्ता भारत ने किस देश के साथ आयोजित किया है? ये दक्षिण कोरिया के साथ आयोजित हुआ है। क्या है 5वीं विदेशी नीति और सुरक्षा वार्ता? किस बैंक ने कृषि पुष्पक योजना के तहत गरुण एरोस्पेस के साथ भागीदारी की है? और यह बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। किसने एक नए LHS 475b नामक एक्सोप्लैनेट की खोज की है? नासा के द्वारा यह खोज किया गया है एक एक्सोप्लैनेट का। पराक्रम दिवस हर साल कब मनाते हैं? हालांकि 2021 से हम लोगों ने ये स्टार्ट करा था। पराक्रम दिवस हम लोग सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे मनाते हैं और 23 जनवरी को हर साल मनाते हैं। पराक्रम दिवस 23 जनवरी भारत में मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा 2021 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती से पहले इस दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया गया। और जो अब तक मैंने इंपॉर्टेंट डेज आपको दिया है, पूरा इसको गो थ्रू जरूर कर लेना। और यही कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्शन था वो 2023 के 23 जनवरी के लिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल साथ में दबा लेना, लाइक कर देना और शेयर कर देना इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ।